मैं हूं अम्मान और आप देख रहे हैं विलेज टाइम। इस समय मैं जाले नगर परिषद के शंकर चौक पे खड़ा हूं, जहां कि मैं देख पा रहा हूं कि चक्का जाम कर दिया गया है। देखते हैं कि आखिर ये चक्का जाम क्यों किया गया है, तो आइए वहीं जानते हैं हम कि चक्का क्यों जाम किया गया है। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ की चक्का जाम हुआ है और नारा लगाया जा रहा है और देख सकते हैं यहाँ प्रशासन भी है और पूरा जाम है। तो आइए हम इनसे खुद जानेंगे आखिर कि क्यों जाम किए हुए हैं। कर्पूरी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, साथियों साथ दो, साथियों साथ दो, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, चुनाव आयोग हाय हाय, चुनाव आयोग हाय हाय, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जन की सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जो संघ हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, अरे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वोट बंदी वापस लो, संविधान में छेड़छाड़ बंद करो, संविधान में छेड़छाड़ नहीं चलेगा, संविधान में छेड़छाड़ नहीं चलेगा, आधार कार्ड को वापस लो, आधार कार्ड वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। हमारे बीच प्रोफेसर खादिम हुसैन साहब कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, अपना विचार रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इधर का हवा उधर। आज पूरा बिहार बंद का आह्वान महागठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित करने का काम किया गया है। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी जी पटना में बंद में शामिल है, तेजस्वी यादव शामिल है। पूरा बिहार का चक्का जाम है। वो इसलिए कि जो तुगलकी फरमान ये इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है कि बिहार के वंचितों को, बिहार के अक़लियत के लोगों को, दलितों को, दबे कुचलों को का जो वोट है, जो वोट का राइट है, उस राइट को खत्म करना चाहता है। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। ये तमाम जगह पाया जाता है। अमित शाह का एक नंबर आदमी है। जब सहकारिता मंत्री अमित शाह थे तब ये सचिव था, जब कश्मीर का मामला आया तब भी ये उसमें था। तो तमाम जगह ये पाया जाता है और इसी को अमित शाह का एक नंबर आदमी है, उसी को ये बनाया गया इलेक्शन कमीशन। और वो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे बिहार के वंचितों को, दलितों को, अक़लियतों को वोट से वंचित करने की साजिश रच रहा है। जब देख रहा है कि हरियाणा और बॉम्बे के अंदर जिस तरह से 10,000 वोट को घटा दिया हर असेंबली में और अपने 10,000 वोट ऐड कर दिया, तो ये जब पोल खुल गई कि अब ये साजिश चलने वाली नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना करके वंचितों का वोट काटने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और ये तुगलकी फरमान है। आप समझिए कि गरीब लोग
के पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इलेक्शन आई कार्ड होता है, जमीन जत्था उनके पास नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो कहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे, कहाँ से जमीन का कागज देंगे। तो ये तीन जो चीज जो उनके पास रहता है प्रमाण के तौर पे, इलेक्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, उनको अमान्य कर दिया है। इसलिए महागठबंधन ने ये एक लड़ाई लड़ने का काम किया है, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जब कोई आवाज नहीं सुनी जाती है हुकूमत में, तो सड़क पे लड़ा जाता है ताकि ऐवान हुकूमत में दलदला पैदा हो और जनता की आवाज सुनी जाए। इसलिए तमाम महागठबंधन के साथियों ने ये आह्वान किया है कि बिहार बंद रहेगा जब तक कि हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी। ये ऐसे ही आज आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के पुष्ट पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, खुद मुख्तार इदारा होता है, उसको बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता है। एक ऐसा ही वाकया 1995 में टीएन शेषन के जमाने में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, टीएन शेषन ने भी तुगलकी फरमान जारी किया, लेकिन कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी, कोई भी सरकार उस वक्त जो है टीएन शेषन के साथ खड़े नहीं हुए, उसके डिफेंस करने के लिए, उसके दिफा करने के लिए खड़े नहीं हुए। और रामदेव भंडारी जो मधुबनी के थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और मुकदमे में जस्टिस ने ये फैसला सुनाया कि आप वोटर आईडी कार्ड के नाम पे आप वोटर को वोट से वंचित नहीं कर सकते हैं। आपको जो प्रक्रिया करना है, आईडी कार्ड पूरे देश में बनाना है, बनाते रहिए साल 1.5 साल में, लेकिन आप वोटर को वोट से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, माननीय अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण मेरे सामने है। कल हम लोगों की बहस होगी अदालत में। निश्चित रूप से ये जो आपकी आवाज़ है, आज पूरे बिहार के लोगों की जो आवाज़ है, ये अदालत में सुनी जाएगी और निर्णय हम लोगों के हक में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आपको इसमें क्या कहना है? देखिए, हम लोग ये चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। जिस तरह से उन्होंने चाहे सरकार के कहने पे किया हो या खुद उनकी अपनी मनमानी हो, ये आम जनता के खिलाफ है। इसको हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम लोग रोड पे खड़े हैं और जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं। आप क्या कहना चाहिए? ये चक्का जाम क्यों है आज इलेक्शन कमीशन जो अपना मनमानी जो ढंग से जो ये खेल खेला गया है, सिर्फ ये वोट की मुस्लिम वोट की राजनीति को कम करने के लिए, यानी वोट के परसेंटेज को कम करने के लिए खेल किया गया है। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आइए 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 आइए। आप देश के एक युवा हैं और आज ये चक्का जाम हुआ है, तो सरकार कभी कह रही है कि फॉर्म आपको भरना है प्लस डॉक्यूमेंट लगेगा यार, डॉक्यूमेंट इसको एक डॉक्यूमेंट, लेकिन फिर एक तरफ आ रहा है खबर कि फॉर्म जरूर भरना है भले डॉक्यूमेंट रहने रहे। तो इस पे क्या लगता है? सरकार तो खुद कंफ्यूज है कि क्या करना नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। तेजस्वी यादव के आह्वान पे, राहुल गांधी जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। वोटबंदी के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। हम लोग का विरोध अगर नहीं सुनवाई होता हम लोग का, तो हम लोग जो है ना आगे भी ऐसा प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज के जाम का जो साधारण रूप में मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य उद्देश्य जो है, जो नया वोट बंदी कानून हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, ये गरीबों को उसके अधिकार से वंचित करना है। इसके विरोध में हमारी महागठबंधन जो टीम है उसने बंद का आह्वान किया है। जाले में भी हम लोगों ने बंद को सफल बनाने का काम किया है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से जाले नगर परिषद, जाले विधानसभा क्षेत्र जो है गूंज रहा है। बच्चा बच्चा जो है इस डबल इंजन सरकार के
इस तुगलकी फरमान के विरोध में है। इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है, ये बीजेपी का गुलाम बन गया है। इस चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं और चुनाव आयोग को अपना फैसला वापस लेना होगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब देश का गरीब जागा है, दलित जागा है, शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक समाज जागा है, इस वक्त की ताकूती ताकतों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है। इस बार भी जो वोटबंदी की साजिश चल रही है, इस साजिश को वापस लेना पड़ेगा और तमाम दबा कुचला समाज मिलजुल करके जिस तरह अपने अधिकार का उपयोग करता है, उस तरह वोट के चोट से अपने अधिकार का उपयोग करेगा। और जो महंगाई, मंदी, बेरोजगारी और बेकारी देने वाली सरकार है, हत्या रोजाना हो रही है और बलात्कार हो रहा है, जुल्म चरम सीमा पर है, तो ऐसे हालात में सबको सामाजिक न्याय देने वाली सरकार चाहिए। उस सरकार को लाने के लिए, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, देश का नेता राहुल गांधी को चुनने के लिए हम सभी लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। जहां देख रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ठीक है, तो उसी में कभी सरकार कह रही है फॉर्म आपको भरना जरूरी है, डॉक्यूमेंट नहीं भी 11 तो फॉर्म जरूर भरना है। इस पे क्या रहता है? ये सरकार जो है बीजेपी के सारे, ये जो चुनाव आयोग है, ये बीजेपी के इशारे पर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। कभी कहता है आधार कार्ड नहीं लगेगा, कभी कहता है पैन कार्ड नहीं लगेगा। अब बताइए, बाप दादा के जमाने का जो है लोग जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? ये पुराना कागज, खाता खसरा खतियान खोज करके कोई कहाँ से लाएगा? सैलाब आया तो ये लोग कहाँ थे? बाढ़ आया तो ये लोग कहाँ थे? भूकंप आया तो ये लोग कहाँ थे? सबके पास कागज उपलब्ध नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग विदेश से आए हुए हैं, पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम लोग इस हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, यहाँ के संविधान से भी मोहब्बत रखते हैं। संविधान में छेड़छाड़ की अगर कोई कोशिश करेगा तो सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और प्रगतिशील समाज के लोग एकजुट होकर के ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जेल की सलाखों में जाने के लिए वो लोग तैयार रहे जो संविधान में छेड़छाड़ की बात करते हैं। इस देश में वही कानून चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, जिसे संविधान कहते हैं। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाढ़ में डूब गया, घरे बर्बाद हो गया, हम कहाँ से लाए बताइए? हम बता रहे हैं, सुनिए, मेरा नाम कमरे आलम खान मल्ला घर है। हमारा घर पोखर पर 2004 में था, मेरा सब बर्बाद हो गया, हम कहाँ से लाए बताइए? अब हमको दीजिएगा, हमको दीजिएगा आप? बोलिए। बिल्कुल नहीं देंगे। कहाँ से ला के दिए? हम कहाँ ढूंढेंगे? देखिए, जनता बोल रही है, अब आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। कहाँ से ला के देंगे बताइए? आप हमको दीजिए, आप दे दीजिए, हमको ढूंढ के दे दीजिए, हम देंगे आप। और बोलिए। हम तो खुद भाई, हमारा आईडी खो गया, बम्बई में थे, काम कर रहे थे, 10वीं का सर्टिफिकेट पूरा जल गया। हम अभी कहाँ से लाएंगे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट था मेरे पास? बात सही है, इनकी बात सही, पूरी बात सही है। मैं बायोडाटा के साथ बता रहा हूँ, मैं बांद्रा गरीब नगर में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ ड्राइवर का। मैं बांद्रा में रहता हूँ, बम्बई में। वहाँ मेरा घर जल गया, पूरा जल गया, वहाँ पूरा सामान जल गया। अभी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कहाँ से लाएंगे? आप दीजिएगा सर्टिफिकेट? आवाज ऊपर तक जाएगी। सर्टिफिकेट हम आपको साबुत करेंगे, ला के दीजिए हमारा सर्टिफिकेट। उसके पास वो गद्दी पे बैठा ना, उसके पास फेक डिग्री है, समझ रहे? उसके पास फेक डिग्री है। हम बोल रहे हैं ना, पैसा है तो सब कुछ है, समझ रहे? आप खरीद सकते हैं टिकट, क्या कि सब कुछ, हर एक जो डिग्री है ना सब खरीद के आया हुआ ऊपर। और वही आजकल सबको बता रहा है कि हाँ ये लगेगा वो लगेगा। उसका प्रूफ है क्या? वो कहाँ पैदा हुआ उसका प्रूफ है? नहीं है, समझ रहे? हम लोग क्या जाहिल अंगूठा छाप है क्या? बिहार में जितना IPS निकलता है ना, उतना गुजरात या किसी भी नेता के शहर में नहीं निकलता होगा, पार्टी, समझ रहे? जो हमारे महागठबंधन का एक
अंग है, उसके प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये खास करके हमारे गरीब बुढ़वा जो बुजुर्ग जो है, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, हमारे जो ओबीसी एबीसी की लोग हैं, उनके साथ अत्याचार करने जा रहा है जो चुनाव आयोग के अगर यही करना था तो कम से कम 6 महीना के समय देते। और ये जो है आधार कार्ड जो है शेड्यूल है, जो सारा प्रूफ के ख़त्म करके आधार कार्ड बनाया गया था, उस आधार कार्ड के अनुरूप जो है करवाते, लेकिन ऐसा नहीं करवाए। इसका क्या है, जो आरएस के लोग हैं उनकी मानसिकता पर जो है, उनके इशारे पर जो है चुनाव आयोग चल रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ जो हमारी जो है 60% की आबादी को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, महादलित समुदाय और एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं। उसको गुमराह करके किसी तरह उसके वोट को वंचित करके हम फिर से मतलब बिहार में अपनी सत्ता को काम किया जा सके, इसलिए जो है ये सरकार हमारे ताकत को जो है कमज़ोर करने के काम कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि बिहार के एक एक शहर, एक एक गली, एक एक मोहल्ले को चक्का जाम करेंगे और ये असर पूरे बिहार में लागू रहेगा। और इससे दिखा देना है कि हम लोग का क्या ताकत है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। और समाज को इस तरह से जो है गुमराह करने की काम जो कर रहे हैं आरएस के लोग, ऐसे सांप्रदायिक ताकत को खत्म करने का काम करेंगे। चक्का जाम कर देने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, चुनाव आयोग हाय हाय, चुनाव आयोग हाय हाय, नीतीश भाजपा मुर्दाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद, चुनाव आयोग को फैसला वापस लेना होगा, आधार कार्ड को वैलिड करना होगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, कुछ खास भीड़ ना था इसलिए नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, गरीबों को वोट का अधिकार देना